कल तक हम लोगों ने पढ़ा है वो चालकत्व और चालकता। प्राय हम लोग चालकत्व को और चालकता को एक ही समझते हैं, लेकिन चालकत्व और चालकता दोनों एक नहीं है। इसको समझाने के लिए हमने इस प्रकार से पहले लिखा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। याद रखिए, थोड़ा सा अंतर है, अंग्रेजी भी देखिए, कंडक्टेंस चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय जी। यानी अगर इसको हम सूत्रबद्ध करें तो सोचिए वो कि प्रतिरोध जो के व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम कैसे हुआ, एक बटा प्रतिरोध। यानी यहां ना लिख करके इसको कोडिंग में अगर लिखते हैं तो बाबू थोड़ा और स्पष्ट करा दे, प्रतिरोध यानी एक बटा प्रतिरोध को सिंबल बड़ा आर या छोटा आर किसी से भी कर सकते हैं। तो यहां बड़ा आर से हमने सिंबल किया, आप कहें कि एक बटा क्यों लिखे, तो ये देखिए बाबू यहां कहता है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब एक बटा आर किसके बराबर है। इसको तो चूंकि चालकत्व को बड़ा जी से डेनोट करते हैं तो जी बराबर एक बटा आर, इसका फॉर्मूला हो गया, परिभाषा से ही फॉर्मूला बन गया। अब इसका मात्रक थोड़ा हम लोग समझेंगे बाबू, यूनिट इसका समझेंगे तो आप ही जरा बताइए, जी बराबर इसका मात्रक हमने आपको पहले ही बता दिया है, ओम होता है, तो इसको लिखेंगे ओम इनवर्स। लेकिन याद रखिए जब ओम लिखते हैं बाबू तो OHM लिखते हैं, और इसी को क्या करता है कि जैसे ही एक बटा है मतलब उल्टा है, तो इसको भी उल्टा कर देता है, इस स्पेलिंग को अपोजिट स्पेल्ड करता है इसको, यानी MHO, तो महो भी इसका मात्रक होता है। और साथ ही साथ इसको ओम इनवर्स या महो इनवर्स न कहकर इसको सबसे प्रचलित एक मात्रक है जिसको कहते हैं साइमन, एक और मात्रक है साइमन। आप चालकत्व तो समझ गए कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा वो चालकत्व कहलाएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, इसे जी द्वारा सूचित करते हैं, यानी जी बराबर एक बटा आर, यानी जी बराबर एक बटा ओम, यानी ओम इनवर्स या महो कैसे हुआ, OHM को MHO लिख देते हैं। और इस तरह से ये विवादास्पद अगर नहीं मात्रक लिखना है तो साइमन याद रखिए, तो ये साइमन हो गया। अब वो चालकत्व तो अंग्रेजी कंडक्टेंस था, यहां है चालकता अंग्रेजी कंडक्टिविटी, वहां चालकत्व है कंडक्टेंस है, और यहां चालकता कंडक्टिविटी है। तो विशिष्ट प्रतिरोध वो किसका वो उल्टा था, प्रतिरोध का, ये किसका उल्टा है वो विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय छोटा सिग्मा। तो देखिए बाबू इसको सूत्रबद्ध कीजिएगा तो छोटा सिग्मा बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, याद आ रहा होगा जर्मन भाषा के RH रो से लिया गया है, तो एक बटा रो, यानी छोटा सिग्मा बराबर एक बटा रो होता है। अगर इसका मात्रक चाहिए, अगर इसका मात्रक लेना है बाबू तो मात्रक कैसे करेंगे तो ही लो बताओ। तो यहां छोटा सिग्मा बराबर एक बटा ओम गुने मीटर, कल ही बताया था, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को हम कह सकते हैं महो इंटू मीटर इनवर्स, या इसको कह दीजिए साइमन मीटर इनवर्स होता है इसका मात्रक। अब आइए, आपको उम्मीद है कि चालकत्व और चालकता में आप अंतर जरूर समझ गए होंगे। एक लाइन में माइंड सेट करो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वो चालकता है। ये चालकत्व और चालकता में अंतर समझ में आने के बाद उसके बाद विभिन्न पदार्थों की चालकता या चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, जैसे यहां तत्व यौगिक और मिश्रण में पदार्थ को वर्गीकृत शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ नहीं करना है, बल्कि यहां पदार्थों के वर्गीकरण का आधार होगा चालकता। तो इस आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पृथककारी इंसुलेटर,
और दूसरे को कहते हैं चालक कंडक्टर, और तीसरे को कहते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर। पृथक्कारी के संदर्भ में देखिए एक सिंबल यहां डाला हुआ है, यानी ये तो आप जान गए कि चालकता का सिंबल है, इसका चालकता वेरी वेरी लो, ये दर्शा रहा है वेरी वेरी लो, बहुत कम है, 9 के बराबर, या छोटा सिग्मा इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू नहीं है ये, लगभग बराबर, इक्विवेलेंट टू 0। यही चीज बाबू कुछ लोग हम लोग में से समझते हैं कि अचालक का पृथक्कारी दोनों एक ही है। उन्हीं लोगों के लिए हमने ये स्पष्ट करने के लिए ये लिखा है कि अचालक में यहां इक्विवेलेंट नहीं होगा, यहां बराबर होगा, लेकिन इंसुलेटर में इक्विवेलेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सभी इंसुलेटर जो हैं वो अचालक नहीं है, लेकिन सभी अचालक इंसुलेटर है। खैर ये बाद के विषय है। यहां ध्यान दीजिए, जिसकी चालकता काफी कम हो या जिसकी चालकता लगभग शून्य हो, एक शब्द लगाना है लगभग, लगभग शून्य। उसी तरह से चालक जिसकी चालकता काफी अधिक हो, वेरी वेरी हाई, या लगभग पूर्ण चालक हो। वहीं अर्धचालक जिसकी चालकता इससे अधिक है, इससे कम, यानी इसको एक इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे कि 0 से ज्यादा परंतु 1 से कम। अब पृथक्कारी, अब इसको आराम से आप परिभाषित कर सकते हैं, वे पदार्थ जिसकी चालकता लगभग नगण्य हो, नगण्य नहीं, लगभग नगण्य हो, जैसे ग्लास, कांच, लकड़ी, रबड़ इत्यादि। तो इसका ये सिंबल हमने यहां लिखा है। चालक वे पदार्थ जिसकी चालकता अधिक हो, जैसे चांदी, तांबा, सोना इत्यादि, इसके सिंबल को हमने यहां लिखा है। अर्धचालक वे पदार्थ जिसकी चालकता पृथक्कारी से अधिक परंतु चालक से कम हो, उसे अर्धचालक कहते हैं, जिसको हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन के रूप में यहां उदाहरण बद्ध किया है। आइए वो एक बार में हम लोग समझते हैं। पदार्थ को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं पृथक्कारी इंसुलेटर, दूसरे को कहते हैं चालक कंडक्टर, और तीसरे कहते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर। यानी पृथक्कारी का मतलब हो गया कि जिसकी चालकता लगभग शून्य हो, चालक जिसकी चालकता उच्च हो, और अर्धचालक जिसकी चालकता पृथक्कारी से ज्यादा हो परंतु चालक से कम हो, उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स जब पढ़िएगा तो इस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आपको डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ना होगा। चालकता को प्रभावित करने वाले घटक, पिछले वीडियो में हमने लगातार एक एक पॉइंट का वीडियो हम बना रहे हैं, एक एक शब्द का, तो इसलिए चालकता को प्रभावित करने वाले घटक जैसे ताप समानुपाती 1 चालकता, ताप समानुपाती 1 चालकता। पिछले दिनों प्रतिरोध का नियम बताया था कि ताप उसमें समानुपाती था। आइए बाबू, पिछले ही दिनों हमने आपको बता दिया है कि अगर ये 1 होगा ना बाबू, तो ताप बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। अगर 1 होगा तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, उलट रिलेशन इसमें होगा। वहीं देखिए चालकता और आर्द्रता एक लाइन में है, तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, क्योंकि ये राशि समानुपाती है। लेकिन अपवाद है, और चालकों में ये गुण नहीं पाया जाता। यानी ताप समानुपाती अर्धचालक की चालकता, यानी ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकों की चालकता घटती है। यानी ताप और चालकता का नियम यह है कि ताप बढ़ने पर चालकता घटता है और ताप घटने पर चालकता बढ़ता है। लेकिन ये अर्धचालकों में ठीक इसके उलट क्रिया होती है। आप बाबू उम्मीद है कि हमें ये जो थ्योरी दिया हमने उसको आप किताबों से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आपको अंतर जरूर स्पष्ट होगा, आप जरूर समझेंगे, सच्चाई से आप जरूर वाकिफ होंगे, मुझे विश्वास है। इसलिए लास्ट में हमने लिख दिया है कि कॉपी नहीं रियल है।